Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. कॉमर्स की आपकी क्लासेस चल रही हैं यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। साथ ही साथ मैं आपको पेपर 1 की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जिसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन जो है वो चल रहा है। तो अभी तक मैं टीचिंग मैगजीम्स पढ़ा चुकी हूँ आपको और बाकी सारी चीजें हैं वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। यहाँ से एक क्वेश्चन 110% एग्जाम्स में बनता ही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है जो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। मैच द कॉलम क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ यही होता है कि किस तरीके से जो टीचर है कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो अडॉप्ट करे ताकि जो बच्चे हैं वो साथ में मिलकर सीखें, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका थिंक पेयर और शेयर। थिंक पेयर और शेयर, यहाँ पे क्या चीज बोली गई है। सबसे पहले चार बच्चे हैं सपोज करिए, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे चार्ट पे ध्यान से दीजिए। चार बच्चे हैं सपोज और मैं टीचर हूं तो मैंने एक कोई भी टॉपिक दे दिया। चार बच्चे हैं मेरी क्लास में, ठीक है, चार से ज्यादा बच्चे हैं, चलिए ठीक है, अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं। तो वहां पे क्या हुआ, मैंने एक टॉपिक दे दिया, वहां पे बच्चों ने सेपरेटली मतलब अलग अलग से बच्चों ने सोचा उस टॉपिक के बारे में। फिर मैंने पेयरिंग कर दी। पेयरिंग का मतलब अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पे राहुल है, यहाँ पे रजत है, ठीक है, यहाँ पे रश्मि है, रितिका है। तो मैंने क्या किया, राहुल और रजत को पेयरिंग कर दिया और रश्मि और रितिका को मैंने एक पेयर कर दिया, यानी उनका जोड़ा बना दिया। अब मैंने बोला कि आप दोनों आपस में डिस्कस करिए, ठीक है। रश्मि एंड रितिका आपस में डिस्कस कर रही हैं, रजत और आपका राहुल जो है वो आपस में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेयरिंग करना। फिर क्या होता है, अब इन दोनों ने अपने अपने डिस्कस कर लिए, उसके बाद करना है शेयर, क्योंकि थिंक पेयर और शेयर। शेयर का मतलब ये होता है कि अब रजत और राहुल जो दोनों डिस्कस कर रहे थे पूरी क्लास को वो चीज बताएंगे। वही रितिका और रश्मि जो है वो भी पूरी क्लास में, चारों के चारों बच्चे जो है वो आप पूरी क्लास में वो टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। होल क्लास में वो लोग क्या करेंगे, उनके ग्रुप में डिस्कशन होगा और रिस्पॉन्स वहां पे लिया जाएगा। एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन समझ लीजिए। तो यहाँ पर अपने अपने जो पेयर हैं वो पूरी क्लास को बताएंगे या फिर ग्रुप्स को बताएंगे, ठीक है। ये बोला गया है थिंक पेयर और शेयर। पहले अलग अलग सोचा जाएगा, बच्चे सोचेंगे, फिर उनके बाद उनको क्या किया जाएगा, जोड़ा बना दिया जाएगा उनका, यानी पेयरिंग कर दी जाएगी। उसके बाद जो पेयर होगा वो या तो अपने ग्रुप में शेयर करेगा या तो पूरी क्लास में शेयर करेगा। इसे बोलते हैं थिंक पेयर और शेयर स्ट्रेटेजी। बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पे ये चीज समझा दी है कि थिंक पेयर शेयर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिगसॉ, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका जिक्सॉ स्ट्रेटेजी। देखिए जिक्सॉ में क्या होता है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। जैसे मैंने चार बच्चों का ग्रुप बना दिया, ABCD, EFGH, IJKL, MNOP। मैंने चार बच्चों का यहाँ पे ग्रुप बना दिया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ग्राफ, जो चार्ट है उसमें समझ आ जाएगा। 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, यहाँ पे मैंने चार चार बच्चों का चार ग्रुप्स यहाँ पे बना दिए गए हैं और मैंने बोला है अपने ग्रुप में मैंने कोई टॉपिक दे दिया और मैंने बोला आप डिस्कस करेंगे। चार चार का एक ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पर अब मैं इन स्टूडेंट्स को मिक्स कर दूंगी। मिक्स का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ए को मैं दूसरे चार्ट पे भेज दूंगी, दो को मैं तीसरे पे भेज दूंगी, तीन को मैं चार पे भेज दूंगी, ऐसे ऐसे करके एक एक पर्सन में उठा के सबके ग्रुप में मिक्स कर दूंगी। तो ऐसे मिक्स कर देंगे तो 1 2 3 4 यानी सारे ग्रुप्स के मेंबर एक में आ जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने ABCD और EFGH का ग्रुप बनाया था, यानी मैंने चार ग्रुप यहाँ पे बना दिए गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, चारों को मिक्स कर दूंगी। तो मिक्स का आपको मतलब समझ रहा है ना। जैसे ए को उठा के मैं ई वाले ग्रुप में डाल दूंगी, एफ को उठा के मैं ए वाले ग्रुप में डाल दूंगी, मैं यानी बच्चों को मिक्सअप कर देना। ताकि क्या होगा, अब आपस में ये लोग जहां पे जिन्होंने अपने अपने ग्रुप में जो डिस्कशन किया था अब वो शेयर करेंगे दूसरे ग्रुप में जाकर। इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं जिक्सॉ। पहले ग्रुप बना देना, ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद सारे जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको एक्सचेंज कर देना। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना, पहले जैसे ये होता था कि स्कूल टाइम में जैसे लड़के और लड़कियां वैसे तो सेपरेट बैठते हैं, लेकिन कभी कभी जो बच्चे टॉकेटिव होते तो टीचर्स क्या करते थे कि बच्चे बात ना करें तो लड़कियों को लड़कों के साथ बैठा देते थे, मतलब इस तरीके से मिक्स कर दिया जाता था, ठीक है। तो जैसे अगर कोई एक लड़की है, दो फ्रेंड्स हैं, तो एक उठा के किसी एक बॉय के साथ बैठा दिया, ठीक है, दूसरी वाली को किसी और बॉय के साथ बैठा दिया। तो यही आप समझिए कि पहले एक ग्रुप थे जहाँ चार बच्चे डिस्कस कर रहे थे, चार बच्चों का ग्रुप था। अब इन चारों बच्चों को दूसरे ग्रुप में मिक्स कर दिया, सब आपस में मिक्सअप हो गए, ठीक है। इसे बोलते हैं जिक्सॉ।
नेक्स्ट होता है आपका फिश बोल स्ट्रेटेजी। देखिए फिश बोल स्ट्रेटेजी क्या होता है, फिश बोल स्ट्रेटेजी में ना 4 बच्चे अंदर रहते हैं, 4 बच्चे बाहर रहते हैं। देयर आर 2 सर्कल्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 सर्कल्स होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये अंदर वाला सर्किल है, ठीक है, और ये बाहर वाला सर्किल है। 8 बच्चे अंदर हैं, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है 8 ही होंगे 10 होंगे, वो तो डिवाइड कर सकते हो आप जितने क्लास में स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो एक ग्रुप बना हुआ है जो अंदर के बच्चे हैं और एक ग्रुप बना है बाहर के बच्चे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो अंदर बच्चे बैठे होते हैं ना सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। जो अंदर वाला ग्रुप होता है, जो अंदर वाले सर्किल है, इसी के बच्चे जो होंगे आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो बाहर वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ बैठ के सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं जो भी उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो इनर सर्किल होता है वही डिस्कशन करता है, और जो एक्सटर्नल सर्किल होता है बेटा वो सिर्फ बैठ के सुनते हैं। आपको नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स बना सकते हैं, आपको सिर्फ सुनने का काम और नोट्स बनाने का काम जो होता है वो बाहर वाले सर्किल का होता है। और जो इनर सर्किल वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउड होता है कि वो डिस्कस करें। ये बोलता है आपका फिश बोल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका राउंड रॉबिन। देखिए राउंड का मतलब गोल गोल। अच्छा आप लोगों ने, वैसे तो सब लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम और आजकल तो सब मूवीज वगैरह सब देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा सेलिब्रिटीज का राउंड रॉबिन होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक्टर हो चाहे एक्ट्रेसेस हो। तो मैंने भी ये देखा हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा पता नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है, एक राउंड टेबल बना दी जाती है, यानी एक टेबल होती है गोल वाली टेबल, राउंड टेबल। उसके राउंड में सारे सेलिब्रिटीज बैठे होते हैं। अगर एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस, एक्टर है तो एक्टर, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, सपोज सारे आपके जो भी एक्टर्स हैं अभी, जो न्यू एक्टर्स हैं आपके, वो सारे राउंड टेबल गोल गोल करके बैठ जाते हैं, मतलब ठीक है, वन बाय वन ऐसे करके। अब उनको क्या होता है कि उनसे जो है क्वेश्चन पूछेगी टीचर, ठीक है, टीचर क्वेश्चन पूछती है, उनको टाइम दिया जाता है। टर्न बाय टर्न सब अपने आइडिया देते हैं, इसमें सिर्फ एक का काम नहीं होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर यहाँ पे अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ए बैठा हुआ है, ये राउंड टेबल है मतलब गोल चेयर ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी बैठा दिया है, कोई भी नाम का पोर्शन लगा लीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा ये बॉलीवुड में बहुत होता है राउंड टेबल, आप लोग सर्च करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सब एक्टर्स और एक्टर्स बैठते हैं और डिस्कशन होता है, ठीक है। ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है, डी बैठा है, 4 बच्चे बैठे हैं राउंड टेबल पे। अब मैंने कोई सपोज एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी से, तो देखिए सबका टर्न आएगा। ऐसा नहीं सिर्फ ए ही ज्यादा समझदार है तो ए ही ज्यादा बोलेगा, नहीं। अब ए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा भाई, बी अपना रखेगा, सी अपना रखेगा, डी अपना रखेगा, टर्न चलेगा। और टर्न बाय टर्न सब अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर देंगे, ठीक है। सबको यहाँ पर आइडिया देने होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पे आइडिया देगा, सब यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, आइडियाज देते हैं। इसे बोलते हैं राउंड रॉबिन। आप चाहे तो सर्च करके देखिएगा, राउंड टेबल बॉलीवुड करके डाल के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। इसे बोलते हैं राउंड रॉबिन। अब आता है सर्किल चैट्स। देखिए फिश बोल और सर्किल चैट्स में ना कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बोला था कि जो सर्किल चैट सॉरी फिश बोल होता है, इसके अंदर 2 सर्किल्स होती हैं, यहाँ पे भी 2 सर्किल्स हैं। लेकिन फिश बोल में क्या होता है कि अंदर वाले जो सर्किल है वही डिस्कशन करती है और बाहर वाली सर्किल जो है वो क्या करती है, सिर्फ सुनती है। बट सर्किल चैट्स के अंदर देखिए क्या होता है, सर्किल चैट्स के अंदर जो अंदर वाले होते हैं ना वो बाहर वाले के साथ पेयर अप करते हैं, ठीक है, बाहर वाले के साथ जोड़ा बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, अंदर 4 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे बैठे हैं। और बाहर बैठे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझ लीजिए अंदर बॉयज बैठे हैं और बाहर गर्ल्स बैठी हैं। आपको इस तरीके से समझ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉयज बैठे हैं और ए बी सी डी ई एफ जी एच गर्ल्स बैठी हुई हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, नंबर 1 जो है वो पेयरिंग करेगा ए के साथ, किसके साथ पेयर करेगा, ए के साथ। तो यानी यहाँ पर जो है वो इंटरनल और जो एक्सटर्नल ग्रुप है ये दोनों मिलकर पेयरिंग अप करते हैं, ठीक है। 1 करेगा ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ करेगा, 4 डी के साथ, यानी अपना अपना एक एक जोड़ा पकड़ लेंगे ये लोग, ठीक है। एक बॉय और एक गर्ल, गर्ल्स सारी एक्सटर्नल है और बॉय सारे इंटरनल है। लेकिन फिश बोल में क्या होता था कि इंटरनल वाले ही डिस्कशन करते थे, बाहर वालों का कोई रोल नहीं होता था। बट यहाँ पे क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जोड़ा बनाएंगे, दोनों पैरअप करेंगे और फिर डिस्कशन किया जाता है। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो सर्किल्स हैं दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। चलिए अब आता है आपका कैरोसल फीडबैक या फिर कैरोसल कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। देखिए कैरोसल होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए एग्जाम क्लास है और वहां पे मैंने ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है।
कुछ बच्चों के जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पर, 4 बच्चे समझ लीजिए वहां पर हैं, और चलिए 4 बच्चे भी नहीं समझते हैं, समझ लीजिए कि कुछ बच्चों का मैंने ग्रुप्स यहाँ पे सेटअप कर दिया गया है, और मैं क्या करूंगी, एक चार्ट पेपर पे क्वेश्चन लिख के दूंगी एक बच्चे को। सपोज करिए 4 बच्चे हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए ये 3 बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे एक, ये बी और ये सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, या तो फिर मैं जो है चार्ट्स लगा दूंगी पूरे क्लासरूम्स के अंदर, या फिर ये चीज ना करके मैं क्या करूंगी, एक चार्ट पेपर में ए को दूंगी, एक चार्ट पेपर में बी को दूंगी, और एक चार्ट पेपर में सी को दूंगी। चार्ट पेपर का मतलब क्वेश्चन पेपर दूंगी, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस लिखा होगा, एक एक क्वेश्चंस लिखे होंगे। अब ए जो है वो अपना रिस्पॉन्स लिख देगा, बी है वो अपना लिख देगा, सी जो है वो अपना लिख देगा। अब ये करेंगे एक्सचेंज भाई। अब क्या करेंगे, चार्ट पेपर वही छोड़ दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर है वही आंसर लिखकर उसका वही छोड़ दीजिए टेबल पर। अब ए स्टेशन टू स्टेशन जाएंगे, अब ए वाला जो है वो उठ के जाएगा सी के स्टेशन पे, ठीक है। सी के स्टेशन पे जाकर वो क्या करेगा, वो उसके आंसर्स को पढ़ेगा। पहली बात, अगर उसको कोई कमी लगती है उसके आंसर्स में, या उसका कुछ और आंसर है उस चीज का, या वो कुछ और सोचता है, तो वो क्या करेगा, वो भी ऐड ऑन कर देगा। अब सी ने तो अपनी जैसे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी थी, अब ए भी आकर लिख देगा उसी पेपर पर, ठीक है। इसी तरीके से सी को मैंने बी की जगह पे मैं भेज दूंगी, बी को मैं ए की जगह पे भेज दूंगी, यानी ये रोटेट होते रहेंगे। तीनों बारी बारी करके क्या करेंगे, तीनों बारी बारी उस क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे, सबके आंसर्स देखेंगे और अपना आंसर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 आंसर्स देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो ये अगर वो सही होगा तो वो एज इट इज लिख देंगे, अगर गलत लगता है तो वो अपने मर्जी से उनको जो आंसर्स लगेगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक चार्ट पेपर पे तीनों के आंसर्स यहाँ पर आएंगे, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ये लोग रोटेट होते रहेंगे। इसे बोलते हैं कैरोसेल फीडबैक, ठीक है। यानी ए और बी और सी 3 स्टूडेंट्स थे, मैंने ए को एक क्वेश्चन पेपर दिया, बी को क्वेश्चन पेपर दिया, सी को क्वेश्चन पेपर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सबने अपने अपने आंसर्स लिख दिया। मैंने कहा आप अपनी सीट छोड़िए, अपना स्टेशन छोड़िए और दूसरे स्टेशन पे जाइए। तो ये ए जो है वो अपनी सीट छोड़कर सी के पास जाएगा, जो सी के क्वेश्चन पेपर मिला था उसको सॉल्व करेगा। सी वाला ए को करेगा, ए वाला बी को करेगा, ऐसे करके तीनों रोटेट करेंगे। इसे बोलते हैं कैरोसेल फीडबैक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो ये स्ट्रेटेजीज। अब आता है 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स का सिंपल सा मतलब है 4 कोने, क्लासरूम के 4 कोने। यानी यहाँ पर क्या होगा, टीचर जो है ना एक क्वेश्चन पूछेगी, पूरे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, मतलब बच्चे बैठे हुए, ग्रुप्स बैठे हुए। यहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शंस जो है ना बेटा वो 4 कोने पे प्लेस कर दिए हैं। यानी मैंने एक पेपर लिया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, यहाँ पे सपोज करिए ये क्लासरूम है आपका, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से, और मैंने यहाँ पे लिखा कि उसका आंसर है या तो एग्री, ठीक है, भाई आप एग्री करते हो या नहीं। एक मैंने लिखा स्ट्रांगली एग्री, मैंने 4 पेज चिपका दिए कॉर्नर में। एक मैंने लिखा डिसएग्री, ये ऑप्शंस हैं आपके क्वेश्चन के। एक लिखा स्ट्रॉन्ग डिसएग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। भाई मैंने क्वेश्चन पूछा और मैंने उसमें से पूछा आप एग्री करते हो या स्ट्रांगली एग्री करते हो, या फिर आप जो है वो डिसएग्री करते हो या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो। अब जो बच्चे को जो आंसर सही लगेगा वो वहां उस कोने में जाकर क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। अगर मैंने कोई जनरली क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि ये क्या होगा इसका आंसर, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिनको जो आंसर लगेगा वो उस कोने में जाके खड़ा हो जाएगा। अगर कोई बच्चे एग्री करेंगे तो वो एग्री वाले कॉर्नर पे चले जाएंगे, कुछ बच्चे डिसएग्री करेंगे वो डिसएग्री वाले कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे जाकर, कुछ स्ट्रांगली एग्री करेंगे, कुछ स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। तो यानी इस तरीके से 4 कॉर्नर्स में जो है वो आपके क्या होंगे, आंसर्स डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चे क्या करेंगे, जिनको जिस ऑप्शन के साथ जाना होगा वो उस ऑप्शन में, उस कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाएगा, उस कोने में जाके खड़ा हो जाएगा उस आंसर के साथ, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ये बोली गई है 4 कॉर्नर्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आज कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको कोशिश करी कि शॉर्ट वीडियो में मैं क्लियरली बता दूं, ज्यादा फालतू की कोई चीज इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो मेन है बस आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर चाहे किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन में घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाएगा, अगर आपको मतलब पता है स्ट्रेटेजी का कि 4 कॉर्नर्स के अंदर क्या होता है और फिश बोल के अंदर क्या होता है, आपके बाकी जितने भी स्ट्रेटेजीज राउंड रॉबिन में क्या होता है, तो आप
एकदम उसको कीवर्ड्स की तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर राउंड रॉबिन की बात करें तो एज अ सर्किल में टर्निंग में आपको क्वेश्चन यहाँ पे आंसर जवाब देना है, सर्किल से याद रखिएगा। अगर मैं फिश बोल की बात करूं तो इनर से याद रखिएगा कि इनर सर्किल जो है वो डिस्कशन करती है। अगर सर्किल चैट्स की बात करूं तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इनर और आउटर दोनों पेयरिंग करते हैं। थिंक पेयर शेयर में अगर बात करें तो पहले सोचना है सेपरेटली, फिर पेयर अप करना है, फिर होल क्लास को बताना है। जिक्सॉ की बात करें तो पहले ग्रुप बना रहता है, फिर उस ग्रुप को क्या किया कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं जिक्सॉ। तो इस तरीके से कीवर्ड्स याद रखिएगा इनके कि क्या क्या चीजें बोली गई हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप इजिली टिक लगा सकते हैं। चलिए, अगर आपको वाकई आज का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।